हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि किसी ने कमेंट करके मुझे कहा कि दी मुझे ना हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रही है दीदी। तो क्या ये भी मैनिफेस्टेशन जर्नी का हिस्सा है? मतलब उनका ये सवाल है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, ये मैनिफेस्टेशन जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि सेम यही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी। मेरे साथ चीज़ें ये हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे क्या लगा कि शायद सभी लोगों के साथ नहीं होता हो, सब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने मैसेज किया तो मुझे लगा कि यस, ये तो मेरी जैसी ही सिचुएशन है। और उनसे पहले भी मुझे किसी ने ऐसा ही कमेंट किया था कि दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं। तो जी हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ भी हो चुका है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज में मतलब तबीयत हमेशा ख़राब रहना वगैरह, ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि मेरे पास 1 रुपये का सिक्का होना भी मुश्किल था, क्योंकि फैमिली तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम। और क्योंकि मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, और कभी आ रहे थे तो अपने आप ही जा रहे थे। ठीक है, कैंसिल हो रहे थे अपने आप ही, क्योंकि मुझे अंदर ही तो पता था कि मेरी विश पूरी होगी, मेरी शादी मेरे एसपी के साथ ही होना है। शायद इसलिए सारे रिश्ते आके और चले जाते हैं, आके और चले जाते हैं। लेकिन ये बात मैं फैमिली को नहीं बता सकती थी, तो फैमिली चिढ़ती थी, बात नहीं करती थी। मेरे फादर ने कम से कम 6 महीने बात नहीं की, और इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी। और मैं किसी से घर में पैसे भी नहीं मांग सकती थी, कभी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो किसी को नहीं बताती थी। तो मतलब इस प्रकार की चीज़ें मेरे साथ थी कभी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे फ़ोन का बैलेंस भी ख़त्म हुआ। 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे फ़ोन का जो हम रिचार्ज करवाते हैं ना, वो ख़त्म हो जाता था। तो मैंने मेरे एसपी से कह दिया था कि अब हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा, बट मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था कि हम कभी मिले नहीं हैं 5 सालों में, कभी भी एक दूसरे को रियल में नहीं देखा है, और मैं उनसे ये सब कैसे करवाऊँ। तो मैं मना करती थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो मेरे फ़ोन का बैलेंस भी कर देते थे। बट फैमिली ने कभी नहीं पूछा कि तेरे पास तो पैसे नहीं है तो फ़ोन में बैलेंस कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या। किसी को कोई मतलब नहीं था। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जॉब भी मैं नहीं कर रही थी उस टाइम, और शायद कोविड भी चल रहा था। और कोविड भी चल रहा था, और फैमिली की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि जॉब ढूंढने जाओ तो क्या पैदल जाओ, क्योंकि जाने के लिए भी पैसे चाहिए, इंटरव्यू के लिए कहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी। तो आपके साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ, ये मैनिफेस्टेशन जर्नी का ही हिस्सा है। देखिए, ये मत समझिए कि हमारा टेस्ट सिर्फ विषय से रिलेटेड ही लिया जाएगा। हर प्रकार की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में दी जाती है, हर प्रकार की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की जर्नी में भेजी जाती है, हमको हद से ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम हर मुश्किल समय में खुद को ढाल भी सके, और खुद को हर मुश्किल समय से बाहर भी निकाल सके अपने आप ही। ठीक है, तो ये चीज़ अगर और भी लोगों के साथ हो रही है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, ये सच में मैनिफेस्टेशन जर्नी का ही हिस्सा है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे साथ हुआ है तो कुछ लोगों के साथ भी हुआ है, तो हाँ, ये मैनिफेस्टेशन जर्नी का हिस्सा है। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, अगर कोई फैमिली में आपको बुरी बातें बोल रहा है तो मत ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये बहुत जल्दी और सब कुछ ख़त्म हो जाए। मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अभी विश को आप साइड में रखिए और मनी को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं से मनी ज़रूर मैनिफेस्ट होगी आपके लिए। ठीक है, रोबोटिक अफर्मेशंस कीजिए कि आपकी मनी मैनिफेस्ट हो गई है, जितने पैसे आप चाहते हैं वो उतने आपको मिल गए हैं। ऐसे करके आपका लेट गो भी हो जाएगा आपकी मेन विश से, और इस विश को मैनिफेस्ट करने के चक्कर में वो विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखिए, अच्छा नाश्ता कीजिए, अच्छा खाना खाइए, योगा वगैरह कीजिए। ठीक है, और कुछ भी हो रहा है तो उस पर बिल्कुल भी इतना ध्यान मत दीजिए कि मुझे ये चीज़ क्यों हो रही है, वो क्यों हो रही है। ठीक है, बस अपना ध्यान रखिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।